मसीह खुदावंद में आज सुबह आप सब पर सलामती हो। मैं पास्टर सुहेल जॉन एक बार फिर मॉर्निंग डिवोशन के साथ आप सबके खिदमत में हाजिर हूँ। हम सीख रहे हैं मसीही कौम की बेटियां। कल हमने देखा मसीही कौम की जो बेटी है उसके मुंह में कलाम है, नबूवत का कलाम है, और जब वो नबूवत करती है तो फिर लोग बरकत पाते हैं। मसीही कौम की बेटियां आम बेटियां नहीं, बड़ी खास हैं, क्योंकि खुदा के रूह ने इनके मुंह में नबूवत का कलाम रखा है। खुदा के लोगों, आप जानते हैं इमाल 2 बाब के अंदर, उस जमायत के अंदर जो 120 की जमायत थी, उसमें बहनें भी थीं, उसमें भाई भी थे, और खुदा का रूह उन पर नाजिल हुआ। और जब खुदा का रूह उन पर नाजिल हुआ तो उसके बाद देखिए किस कदर खुदा का काम इस जमीन पर हुआ है। मसीही बेटियां जो हैं, इन पर खुदा का खास फजल है। आज सुबह मैं मसीही बेटियों से बात करना चाहता हूं। मेरी बहनों, बेटियों, आप आम नहीं हैं बल्कि खास हैं, और आपका चुनाव इस मकसद के लिए किया गया है ताकि आप रोया देखें, आप खुदा के मंसूबे में शामिल होकर काम करें। आपके पास बेहतरीन विजन हो, खुदावंद आपको अपने विजन में शामिल करना चाहता है, और फिर खुदावंद आपको खुशखबरी के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। मसीही बेटियां अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें। आज मसीही कौम की बेटी कहां है और वो क्या कर रही है, उसका रवैया, उसका किरदार क्या है? क्या उसके मुंह में कलाम है? क्या उसके पास रोया है? क्या वो रोया देखने वाली है? खुदा के लोगों, जहां रोया नहीं वहां लोग कैद के अंदर हैं। जो बेटियां रोया नहीं देख रही, जिनके पास नबूवत का कलाम नहीं है, वो अपनी जिंदगी को रूहानी तौर पर डैमेज कर रही हैं। जरूरत है कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें। खुदा का कलाम आपके लिए हुआ है कि आखिर जमाना पर खुदा का रूह नाजिल होगा और बेटियां नबूवत करेंगी, और फिर जवान जो बहनें हैं वो रोया देखेंगी। जवान बहनों, आप इसलिए जवानी के अंदर खुदावंद की खिदमत कर रही हैं क्योंकि आप खुदा के प्लान में हैं। और जो जवानी में खिदमत नहीं कर रही, दुनियादारी के अंदर हैं, दुनिया की ख्वाहिशों में फंसी हुई हैं, दुनिया की चीजों में फंसी हुई हैं, तीमुथियुस का खत कहता है जो ऐशो इशरत में पड़ गई वो जीते जी मर गई। जो मसीही कौम की बेटियां ऐशो इशरत में पड़ जाती हैं वो जीते जी मर जाती हैं, उनका कोई मुकाम नहीं रहता। जो बेटियां दुनिया और उसकी ख्वाहिशों के अंदर फंसी हुई हैं, याद रखिए वो मसीही कौम के लिए ठोकर का सबब है। बेटियों को चाहिए अपने मुकाम, अपने फ्राइज, अपनी खिदमत को समझें, अपने चुने जाने को समझिए। आप मसीही बेटियां हैं, खुदा ने आपको रोया के लिए मुकर्रर किया है ताकि आप लोगों को उनके हालात बताएं। और जब मसीही बेटियां ही दुनिया के कामों, गुनाहों के अंदर गिरफ्तार हो जाएंगी तो कैसे दुनिया की कौमों की जो बेटियां हैं, कैसे उनको वो निकाल सकती हैं गुनाहों से, कैसे वो उनको बचा सकती हैं? जरूरत है मसीही नौजवान बेटी अपने म्यार, अपने फर्ज, अपनी खिदमत को समझे कि खुदा ने अपना रूह उसे क्यों दिया है, वो मसीही खानदान में क्यों पैदा हुई है, उसके पैदा होने का मकसद है, उसे रूहुल कुद्स दिए जाने का मकसद है। नौजवान बेटी रोया नबूवत के लिए चुनी गई है। आइए आज सुबह नौजवान बेटी जरूर इस बात को देखे, क्या वो नबूवत कर रही है? क्या वो रोया देख रही है, या वो दुनिया की ख्वाहिशों के अंदर है, या वो ठोकर का सबब है, या दुनिया की चीजों के अंदर वो फंसी हुई है? अगर ऐसी हालत के अंदर है तो आज सुबह उसे निकलने की जरूरत है, और कौम के लिए उसे खड़े होने की जरूरत है, आंसू बहाने की जरूरत है, शिफायत करने की जरूरत है, प्रोफेसी करने की जरूरत है, रोया देखने की जरूरत है, ताकि मसीही लोग तरक्की करें, मसीही कौम की बेटियां तरक्की करें, और दूसरी कौमों की बेटियां आपको देखकर मसीह के पास चली आएं। खुदा इस कलाम के वसीले सबको बरकत दे। मेहरबान बुजुर्ग आसमानी बाप, मिन्नत है आज के सुबह ये कलाम नौजवान बेटियों को, खवातीन, औरतों को, नौजवान बहनों को तब्दील करे, और सारा जलाल आपको मिले। यीशु नाम में।